2, 1, go. Oh man, you know what to do. That's it. Release कर देना. गाना लोड हो रहा है भाई. YouTube म्यूजिक पे गाना रिकॉर्डिंग चालू OBS पे. भाई डाउनलोड कर लो भाई, डाउनलोड कर हो गया. कॉपीराइट ही मारेंगे. बहुत सुंदर लग रही हो, क्या बात है. मैं भी ऐसे छोड़ो यार, क्या मुंह लगना भाई. हेडफोन पहन लूं क्या भाई. मैंने ये बोला था. आवाज निकालो कट्टा निकालो पहन. हाँ मैंने भी हेडफोन चलो तोड़े है कानून नहीं है कुछ भी अब कंट्रोल में. बंदी जंजीर मेरी जिंदगी परोल है. चले है तूफान तोड़ेंगे हवा के जो. हेलो क्या एवरीवन. हुआ, सुसु लग गई. अबे आ गया भाई. चलो भाई आगे. अबे मेरे को नीचे इन्वर्टेड दिख रहा है अपना वीडियो, तो भाई देखो मेरी नजर बार उधर जा रही है. यही जाएगा एज एन इंट्रो. ठीक है, मैंने गाना बजा दिया है पीछे. ठीक है, यही जा रहा है एज एन इंट्रो. So welcome everyone to Couch Potato. I am your friend Mayank Anand, and today I have with me a rapper and a producer. Shashank Dwivedi is the rapper, and Aman Chauhan, known as Dronark, is our producer today. So Shashank, hello Shashank, hello Aman, and Shashank is from Lucknow, Aman is from Mumbai, and उसके आगे ये लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे. So Shashank, you go first. Hello everyone, this is Shashank and nothing you guys. I just because I can't sing. Let's go to Dronark. हाँ तो मैं क्या बोलूँ, I produce because I can't rap. भाई What's up everyone, this is Dronark and I've been making music since 2017. पहले मैं अमन के नाम से रिलीजेस करता था, फिर 2018 में द्रोनाक फॉर्म हुआ था. फिर शशांक और मैं भी 2018 से काम कर रहे हैं साथ में. जब पहला हमारा फ्री स्टाइल कोई रिलीज थी, फिर तब से हम साथ में 2018 भाई 18 से 21 में मैंने देखा है, मतलब रिलीज थी वो. और फिर उसके बाद हमने एल्बम पे काम किया अपनी पहली. यस मतलब प्रोजेक्ट्स हम ड्रॉप करते गए भाई. अरे इट्स ओके भाई, इट्स ओके. सो ड्रॉप्स होते गए तब से. रोलिंग स्टोन पे मैंने देखा, मतलब रोलिंग स्टोन पे मैंने आई रेड योर गाइस आर्टिकल, तुम लोग का आर्टिकल पढ़ा, तुम लोग के बारे में थोड़ा जाना. एंड भाई एक तो मतलब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं यूट्यूब म्यूजिक पे शशांक के बारे में मुझे पहली बार पता चला हमारे म्यूचुअल फ्रेंड से. रिमेंबर शशांक, गरिमा से पता चला था. एंड मतलब उस टाइम मैं इंडियन हिप हॉप सीन के बारे में मतलब जानना शुरू ही किया था 2017-18 के आसपास. एंड उसी टाइम शशांक के बारे में पता चला. एंड भाई पिछले 2-3 साल में इतना म्यूज़िक रिलीजेस भाई, इतना म्यूज़िक, इतनी एक्टिविटी भाई. मतलब यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे 3 वीडियोस प्रॉमिस किए थे मैंने अपने सब्सक्राइबर को भाई, एक से ज़्यादा जा नहीं रहे हर हफ्ते भाई. तुम लोग ट्रैक पे ट्रैक भाई. और मतलब कंसिस्टेंसी इज द की ब्रो. हाँ भाई. और एक तो ये होता है कि मतलब लोग सिर्फ क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कोई क्वालिटी नहीं होती. दूसरे होते हैं कि क्वालिटी है उनके में, ठीक है, लेकिन फिर समय बहुत लगाते हैं एक एल्बम से दूसरा एल्बम या एक सिंगल से दूसरे सिंगल के बीच में. और एक होता है तुम लोग, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज़ है भाई तुम लोगों में, ठीक है. मतलब एवरी ट्रैक इज़ अ बैंगर, ठीक है. You talk about social issues, you talk about personal issues, you talk about all kinds of stuff, ठीक है, whichever should shake the soul जैसे बोलते हैं, ठीक है. I am trying to do the same from my YouTube channel, ठीक है, कि मतलब अरे नहीं बिल्कुल भाई, that's the hustle, common hustle. So common hustle, yeah, exactly. So let's start with Dronark, ठीक है. पहले कि Dronark भाई, पहले you were into EDM. I read about you. You were into EDM and all. Yes, I started with EDM. Yeah, I started with EDM. So that was like, मतलब वो ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहे थे या फिर there was some kind of an inspiration कि हाँ भाई मतलब बहुत ही पर्सनल हो गया था? like जब मैंने स्टार्ट किया था तो सुपर इंस्पायर्ड था. हाँ. Like
लाइक टू मेक माय ओन ट्रैक्स एंड क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल से हाँ जिसमें मैं रीमेक्स करता था लाइक ईडीएम ट्रैक्स है उनके मैं रीमेक्स अपलोड करता था चैनल पे और फिर उससे इंटरेस्ट और डेवलप होते गया और उससे फिर उसको बिल्ड कर करके मैंने सोचा कि ओरिजिनल्स भी करते हैं। अच्छा तो 17 था 2017 में दिल्ली में था। हाँ फिर दिल्ली से मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ अपने कॉलेज के लिए हाँ तब उसके बाद थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करके द्रोनाक फॉर्म हुआ था जो आर्टिस्ट एलियास है मेरा। तो उसके बाद फिर लाइक प्रॉपर ईडीएम रिलीजेस करी थी लगातार लाइक 3-4। फिर तब मतलब शशांक और मैं तो ट्राई कर रहे हैं 2018 से कि कोई एक ट्रैक निकाले। तो तब हमने डेमोज बनाए थे, काफी सारे डेमोज बनाए थे, लेकिन लाइक वो क्लिक नहीं हो रहा था कि एक जो पहला ट्रैक क्लिक करना चाहिए वो क्लिक नहीं हो रहा था। तो फिर जब मैं यहाँ पे आया था तो मुंबई आया था, यहाँ पे बैठ के फिर हमने लाइक सीरियसली बनाना स्टार्ट कर दिया। तब मेरे लिए बहुत लाइक न्यू था हिप हॉप और मैं तब उस टाइम फुल टाइम मैं ईडीएम को दे रहा था। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को हिप हॉप करना है। मैं बेसिकली इसके लिए प्रोड्यूस कर रहा था और मतलब एज अ कोलैब कर रहा था हम कि दोनों करेंगे साथ में और स्टिक टुगेदर करके रिलीजेस करेंगे। फिर वो चीज ऐसी चीज हो गई कि लाइक ईडीएम से मन हटते गया, लाइक काफी सैचुरेटेड सा फील हो रहा था कि यही सेम चीज होते जा रही है, वही सेम फॉर्मूला। तो लाइक अभी 2020 में हमारे स्टार्टिंग के 2 रिलीजेस थे, कौन है और खैर। फिर उसके बाद से फिर हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि हमको आगे क्या करना है, आगे क्या लेके जाना है, क्या करना है। तो फिर वो हम बिल्ड करते गए और गाने बनाते गए और फिर लाइक इंटरेस्ट एकदम से शिफ्ट हो गया। वो जो पैशन वाली चीज है जो खुद से मतलब अच्छा लगता है कि अंदर से अच्छा लगता है खुद से बनाने में कि यू मेड समथिंग लाइक दिस और एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है बहुत। तो वो चीज मेरे को बहुत पसंद है हिप हॉप में कि बहुत एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को थ्रू प्रोडक्शन एंड थ्रू रैप तो ऑब्वियसली। तो वो एम है हमारा और कंटिन्यूस प्रोजेक्ट अब ड्रॉप होते रहेंगे जैसा कि। यार ईडीएम से तो मैं भी मतलब वही जिस टाइम पे तुमने स्टार्ट किया था बनाना, ठीक है 17 में, उस टाइम पे मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, ठीक है मार्टिन गैरिक्स ये वो मतलब बहुत सुनता था। लेकिन फिर जैसे तूने बोला ना कि एक ही फॉर्मूला लगा के बना रहे हो, सेम चीज़ मेरा था कि यार एक ही चीज़ सुन रहा हूँ मैं, सेम टाइप के बीट सबके, ठीक है। तो उसके बाद मेरा एक दोस्त है कॉलेज में, ही यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ रैप एंड आई ऑल्सो लव्ड रैप उस टाइम पे, बट इंडियन रैप के बारे में उतना नहीं पता था। सो देन ही इंट्रोड्यूस मी टू सीधे मौत। उसके बाद धीरे धीरे जब हिप हॉप में घुसा मैं और जब मैंने जाना कि क्या हासिल होता है और क्या मतलब कैसे कैसे काम करते हैं लोग, भाई साहब मैं पगला गया उसके बाद, ठीक है। मतलब उसके बाद ईडीएम एग्जिट मार दिया भाई ईडीएम लाइफ से उसके बाद। एग्जैक्ट सेम चीज मतलब एग्जिट मतलब है मेरी रिलीज एक और इस साल आ रही है और लास्ट 2020 में भी एक आया था धर्मा वर्ल्ड वाइड पे, कश्मीर का लेवल है जो। तो वहाँ पे ट्रैक आया था और अभी इस ईयर भी आएगा। लेकिन बस बात वही है कि लाइक वो अंदर से जब खुद से मन नहीं करता ना, फोर्सफुल वाली चीज हो जाएगी अगर मैं लेके बैठता हूँ तो वो चीज होती है। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंटल बना दिया और शशांक को भेज दिया और हम लाइक एक दिन में लाइक ट्रैक खत्म कर लेते हैं, 1 या 2 दिन मैच। बाप रे बाप भाई अंधा टैलेंट है भाई तुम लोग में। मतलब मैं सीखूंगा भाई, इतना जल्दी काम कैसे खत्म करते हैं ये सीखना पड़ेगा तुमको। हाँ ब्रो, वो जो सिंक जो है बैठा हुआ दोनों का, तो वो बहुत प्रॉपर और अच्छा है की वजह से बहुत आम जिंदगी बन गई है मेरे दोस्त। मेंटर जिंदगी तो नाउ कमिंग टू शशांक, अपनी स्टोरी बता। मतलब चलो अमन तो फिर भी मुंबई में था तो थोड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग वाली चीज़ हो गई, ठीक है, मतलब बड़ा शहर।
पेरेंट्स सपोर्टिव स्टफ लाइक दैट, ठीक है, मतलब यानी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि चलो तुमको जो करना है करो, ठीक है, साथ में पढ़ाई करते रहो, बस वो वाला सीन है उसका। मैं मुंबई में नहीं ना, मैं शिफ्ट होते रहता, मैं पूरे इंडिया हाँ, में हाँ। इधर उधर घूमते रहता, तो मतलब है, लेकिन सपोर्टिव थे पेरेंट्स तो स्टार्टिंग से ही, सही है भाई, तो सही है। वो बात अच्छी है। हाँ तो शशांक, तू है लखनऊ से, ठीक है, यू आर फ्रॉम लखनऊ एंड 32 यूपी 32, यस, मैंने देखा। तो यू लव योर सिटी, रोलिंग स्टोन से मैंने देखा कि यू लव योर सिटी एंड यू आर लाइक कि भाई मतलब लखनऊ का नाम रोशन करना है एक तो, ठीक है, रैप से, और बाकी रैप किस पे करना है वो मैं चूज़ करूँगा, लेकिन लखनऊ का नाम जो रोशन करना है ये तुम्हारा एक मोटो था, है कि नहीं है? यस सर, यस सर। तो तो बस स्टार्टिंग से टेल अस योर स्टोरी। मेरी स्टोरी क्या, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं रैप करूंगा, मतलब हाँ। मैं हिप हॉप सुनता था। आई यूज्ड टू लिसन टू हिप हॉप अ लॉट सिंस 2011। उस टाइम फोन आया था एक, तो हाँ। उसी पे सुनता था डाउनलोड करके सॉन्ग्स। हाँ। एमिनेम के सुनता था स्टार्टिंग में। हाँ हाँ फिर भाई, सब धीमे-धीमे शुरुआत वहीं से होती है सबकी। हाँ ऑब्वियसली ब्रो, शुरुआत सबकी वहीं से होती है। इज अ लेजेंड। वहीं। अब एक टाइम होता है ना हम लोग की लाइफ का, जब हम लोग को पता नहीं होता कि मतलब इस पूरे जॉनर के बारे में पता नहीं होता, तो वही हाँ। टाइम था रैप इज इक्वल्स टू एमिनेम, तो हाँ। सभी सुनते थे उस टाइम। अब हम भी सुनते थे, और फिर एक्सपैंड करते 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 एमजीके को सुनने लगे, इवन दो नाउ देयर राइवल्स, बट उस टाइम हाँ सुनते थे। दोनों आइडल्स मेरे, दोनों आइडल्स थे। तो एक बार एमजीके का गाना कोई सुन रहे थे, मेरे ख्याल से जनरल एडमिशन की एल्बम थी, वो सुन रहे थे। हाँ। तो उस टाइम क्लिक किया पर्सनली कि ये चीज हम भी करके एक बार ट्राई करते हैं, मतलब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आई वाज सिटिंग इन माय रूम, इट वाज 2015 आई गेस, मार्च, और नेक्स्ट डे मेरा 10th का बोर्ड का पेपर था। लाइक आई रिमेम्बर द डेट, 9th मार्च। 9th मार्च की रात थी वो, 10th को मेरा पेपर था। एंड आई डोंट नो, फिर एक ऐप थी, एक कोई म्यूजिक मेकिंग ऐप थी, मैंने वो डाउनलोड करी, उससे कुछ सैम्पल्स थे उनको, लाइक यू नो आई पुट देम टुगेदर, फिर एक बीट बनी, और फिर उस बीट पे पता नहीं अपने आप अंदर से बोल सकते हो लेखक कवि जो भी है बाहर आ गया, और फिर आई रोट द होल सॉन्ग उसी नाइट, एंड आई रिकॉर्डेड द होल सॉन्ग उसी नाइट। भाई साहब। तो फिर वो एक गाना बन गया, वो एक गाना बन गया। वो मैंने सुना एक बार, और फिर आई डोंट नो, एवरीथिंग चेंज। मतलब ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं था, अभी सुनोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्रैप। एंड आई गेस मतलब किसी ने नहीं सुना था उसको, द्रोणाक को मैंने एक बार सुनाया है। मैंने सुना है। it was okay, मतलब ओके, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली पहला गाना था, तो मैंने हाँ। पहला गाना है यार, भाई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे तो जज करना ही नहीं चाहिए भाई। क्लिक किया था भाई, तो उसके बाद आपका पूरा सीन बन गया। फिर मतलब इतना टू मेक अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स लाइक, और गाने बनते थे। इनफैक्ट मैं घर में स्टोर रूम में, मतलब ऑब्वियसली कुछ रिकॉर्डिंग सेटअप नहीं था, और उस टाइम मैं पर्सनली अफोर्ड नहीं कर सकता था, और घर पे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मतलब जैसा तुमने बोला कि लखनऊ से हो, एंड ऑब्वियसली थोड़ी बेटर थिंकिंग की यू नो एकेडमिक फोकस करना है आपको एज चाइल्ड, पेरेंट्स ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया था, मैं स्टार्टेड रैपिंग, यू नो। ओके। फिर मैं स्टोर रूम में रैप करता था जाके, क्वाइटली वहाँ पे मोबाइल पे गाने रिकॉर्ड करता था। मैंने इनफैक्ट जो डेब्यू एल्बम थी हमारी, भी एक गाना मोबाइल रिकॉर्डेड ही था। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन द स्टोर रूम। या नाउ वी आर हियर। भाई गली बॉय 2 का स्क्रिप्ट मिल चुका है हमें यहाँ से। मतलब कोई ब्रो, आई वोंट से गली बॉय, आई गेस ये तो एक नहीं, क्योंकि हम एज अ रैपर पर्सनली आई स्टार्टेड फॉर गली बॉय। गली बॉय के बाद तो ऑब्वियसली हिप हॉप को बहुत ज्यादा इंडिया में अब तो, मतलब लाइक इतने रैपर्स थे, उस टाइम कोई भी नहीं था, मतलब गिने चुने नाम थे उस टाइम। मैं रागा को सुनता था, ऑब्वियसली उस टाइम एबीजे ऑनकोर फ्रॉम सीधे मौत उसको भी सुनता था, बट nothing was big enough, you know, nothing was significant उस टाइम। लेकिन एकदम से उसके बाद तो काफी कुछ मिला गली बॉय के बाद। बट हाँ, I've been there since before गली बॉय। Of course, I mean, जैसा you said कि एक रात तू बैठा और उसी रात को तूने मतलब लिख के रिकॉर्ड भी कर लिया। Who cares what was the level, ठीक है? Who cares what was the level? The guts you need to do it, ठीक है, for the first time. I myself know कि मतलब पहला वीडियो जो मैंने YouTube पे बनाया था भाई, फटी हुई थी मेरी कि भाई क्या रिस्पॉन्स होगा, कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन फिर बहुत प्रेशर होता है
नहीं बता रहे हो। हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वो एक बार जब तुम लीप ऑफ फेथ ले लेते हो ना, उसके बाद देन इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम देयर। एंड भाई तेरे ट्रैक सुन के ही समझ में आ गया कि मतलब क्या लेवल अटेन किया है भाई, मतलब माय गॉड। कोई देख के ना ये आई मीन anybody who listens to you for the first time, your singles, your album, anything, ठीक है, nobody will say कि भाई ये कोई ऐसा बंदा है जो यू नो एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। Right. You don't have the kind of resources सीधे मौत and those guys have. You don't have the kind of money, the means, but you both still have come out with killer tracks, ठीक है। The production behind it, the music, the track, the lyrics, everything, like each and everything is on point, amazing stuff, ठीक है। तो kudos to you guys, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। everything comes from our bedroom, both of our bedrooms. वहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ से पूरा प्रोडक्शन और Exactly. This particular scenario sucks a lot, man. Like हम लोग देखते हैं जो ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, they're sitting in a studio, Exactly. and you know they're all together at the same place, you know, the same time, and they're making tracks. और हम लोग यहाँ देखते हैं कि हम लोग like over the internet stems भेज रहे हैं, मैं वो वहाँ से बीट का आइडिया भेज रहा है, मैं यहाँ से उसको रिवर्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, कुछ काम करते हैं, फिर वो बीट वहाँ से भेजता है, फिर मैं यहाँ से रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। तो आई डोंट नो, तो वो थोड़ा टायरिंग सा हो जाता है, और हाँ थोड़ा टायरिंग हो जाता है प्रोसेस। ब्रो लाइक अभी तुमने बोला कि प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल ट्रैक, अगर हम लोग जब साथ बैठ के म्यूजिक बनाते हैं ना, लाइक एक ही बार आया है, उस टाइम वी वर यू नो 2009 दो ही गाने बनाए, लेकिन अभी हम डैम श्योर कि अभी अगर साथ बैठ के बनाए तो नो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है, ऑब्वियसली क्वालिटी एंड क्वांटिटी एकदम सही। अभी ऑन एन पिछले लाइक since I'm not confident, since January March to March we've made like कितने गाने बना लिए हम लोगों ने, 25 अभी कल ही काउंट किए थे, 22-25 ऐसे बना लिए थे। 20 हाँ भाई वही मैंने 22-25 गाने। इनफैक्ट हमारा एक प्रोजेक्ट भी आने वाला है, वो भी हम लोग ने लाइक पूरा ऐसे ही इसी बीच बनाया है। एंड आई एम नॉट काउंटिंग फेब क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम्स थे एंड आई डिड नॉट work on any music this time. Like whole Feb was blank. Like when we started this project, Jan end में start किया था, और starting के 2 दिन जब हमने like शुरू किया था, starting के 2 दिन में ही 4 गाने बनाए थे, 3 ट्रैक्स खत्म हो गए। 4 ब्रो, बदलाव भी बन गया था उस टाइम। 4 ट्रैक्स खत्म हुए थे 2-3 दिन में, और वो बहुत ज्यादा क्रेजी टाइम था उस टाइम कि, और अभी भी पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो समझ नहीं आ रहा हमको कि कैसे इतनी लाइक इतना फास्ट कैसे कर ले, क्योंकि मैं यहाँ से बीट भेज रहा हूँ और कुछ घंटों बाद ही मेरे को स्टेप्स वापस मिल रही है वोकल्स वाली। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी वो बिजी रहने वाली, मतलब भाई क्या क्या इंस्पिरेशनल जर्नी भाई। मतलब किसी दिन फॉर श्योर, ठीक है, मतलब जब ये सब कोविड का सीन ख़त्म होगा, थोड़ा ट्रैवलिंग एंड ऑल स्टार्ट होगा, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ठीक है, और एक दिन व्लॉग करूँगा एक तुम्हारे प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कि कैसे बनाते हो तुम लोग ये वो, ठीक है। वेलकम। क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी अभी, लेकिन कोविड एकदम से बढ़ गया। एग्जैक्टली अभी हम लोग मिल ही रहते अप्रैल के अराउंड, तो प्लान था कि लाइक ईपी वगैरह क्रश कर देंगे पूरी। अनदर प्रोजेक्ट, बट ठीक है, डोंट स्केयर देम, डोंट स्केयर एवरीवन, जस्ट स्केयर। कोई नहीं, कोविड और ये सब तो चलता रहेगा भाई, मतलब दुनिया है ऐसी है, ठीक है, ये सब चलता रहेगा, वायरस आएंगे जाएंगे, अब हसल कंटिन्यू रखनी है। तुम लोग जो कर रहे हो वही, तुम लोग जो कर रहे हो ना, मतलब अपने बेडरूम से अगर इस टाइप के सॉन्ग्स बना रहे हो, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि जिस दिन तुम लोग को एक स्टूडियो दे दिया गया ना भाई, उस दिन क्या बना डालोगे भाई साहब तुम लोग। फट जाएगी इंडियन रैपर्स की, जिनका इतना नाम है ना, उनकी फट जाएगी कि भाई कौन आ गए। भूख है, और मैं देखता हूँ, मैं आसपास देखता हूँ जो और भी रैपर्स है, जो और भी प्रोड्यूसर, जो भी म्यूजिशियन है आसपास, उन सबसे ज्यादा भूख है ब्रो। लाइक
I don't know, बस Yeah, सही the है. hunger, the passion, हाँ. the passion. Like बहुत- अभी बहुत रिसोर्सेज अच्छा। की बात हो रही थी इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था सेशन, तो रिसोर्सेज की बात हो रही थी. द ओनली प्ले लैक इज मैनेजमेंट. लाइक वी डोंट हैव अ मैनेजमेंट. वी डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्व्स. लाइक Everything, everything, Maya. इस पॉडकास्ट के पहले इस पॉडकास्ट के पहले हम लोग जो है अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे टू स्टोर, है ना. सामने हाँ, सामने like- स्क्रीन पे सामने वो चीज हो रही है अभी भी। वो देखो. हाँ, तो लाइक हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं, सब कुछ खुद करते हैं. लाइक फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग. लाइक मार्केटिंग, म्यूजिक मेकिंग, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, Everything, yes. प्रमोशन, एवरीथिंग मैन. तो Yeah. बस यही चीज है. अगर प्रॉपर रिसोर्सेज होती है हम लोग के पास, या ऑब्वियसली होंगी. देखो होता क्या है ना कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो इनिशियली इसलिए क्विट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो मेहनत कर रहे हैं और उनको उसका फल नहीं मिल रहा है. yes. और नहीं मिलता है. ऑब्वियसली इट्स वेरी अनफेयर. लाइक क्योंकि भाई we all know how messed up this industry is, that is especially in true. India music That is industry. true. It's controlled by that one particular body, and I'm not afraid to say Yeah. Bollywood, obviously. So we don't have scope as an independent artist, right? And we don't have scope for things like you mentioned कि tracks में social issues से बात होती है, etc. No one wants to hear it क्योंकि सबके मन में कुछ और ही भरा है, right? Like सबके मन में कचरा भर गया एकदम. तो इसीलिए रिसोर्सेज जब नहीं होती हैं तो आर्टिस्ट इसलिए पीछे रह जाता है. एंड आई थिंक अभी बोला था ना, कंसिस्टेंसी इज द की ब्रो. लाइक तो वो एक ट्रैक पे चलते जाओ फिर लोग खुद ही देखेंगे कि ये कौन है अकेला इतनी देर से चल रहा है. Exactly. हाँ. तब लोग तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, एंड द क्राउड gathers, and True. that's how you That crack is it. true. That's how you Yes. crack Like it. we realized this thing for releasing Kid Bro. we lost, we wasted a lot of time, honestly. Like हसल देख बता रहे हो कि बैक टू बैक ट्रैक्स आ रहे हैं. वो दिसंबर पहले से आने- में स्टार्ट हुए. वो पहले से किए थे, बट आई डोंट नो, उस टाइम बेवकूफ सुना था ना, शैतान कहता विनाश काल विपरीत बुद्धि. वही है भाई. लेकिन हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब टाइम वेस्ट किया ये वो. लेकिन भाई होता है, यंग एज में मज़े भी करने होते हैं, ठीक है, तो ये तो चलता रहता है भाई. लेकिन एक चीज़ है जो तूने बोला कि तो तुम लोग बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, है ना. तो आई थिंक चलते रहना चाहिए. और ये चीज़ से मैं भी रिलेट कर सकता हूँ कि छोटा सेटअप एंड सब कुछ खुद से करना, ये मेरा भी यही सीन है फिलहाल, ठीक है. ये यूट्यूब का सेम सीन है It's मेरा. not about the setup, bro. It's about the hustle. हाँ, एग्जैक्टली. You got the hustle. So, Exactly. respect, bro. Respect. सो ये चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ. एंड टू एवरी वन हु इज स्टार्टिंग आउट देयर, आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस, आई जस्ट वांट टू से कि कीप डूइंग योर थिंग. ओके, बहुत टाइम तक नहीं होता है, मतलब तुम ऊपर यू वोंट कम अप एज अ नोन नेम, एज अ पॉपुलर नेम, बट जिस दिन यू गेट योर ऑडियंस ना, मतलब जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारी ये ऑडियंस है और वो ऑडियंस तुम्हें जानने लगेगी, बस उस दिन भाई तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो तुम्हें कुछ और करने से नहीं मिलेगी. दिस आई कैन अश्योर यू. सो तुम्हारी जर्नी की बात हो गई, तुम लोगों के प्रोडक्शन की बात की हमने. नाउ लेट्स गेट इनटू द फैक्ट कि शशांक, यू सॉर्ट ऑफ रैप अबाउट सोशल इश्यूज समटाइम्स, ठीक है. कभी कभी पर्सनल स्टफ की ओवरकमिंग योर फियर्स एंड थिंग्स लाइक दैट बीच में. सो कुड यू टेल मी कि वाई डिड यू चूज दिस ओवर एनीथिंग एल्स? आई मीन क्या ऑब्जर्व किया तूने ऐसा, एंड कब तुझे ऐसा लगा कि ओके मुझे इस पे लोगों को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, एंड लेट्स मेक देम अवेयर ऑफ दिस, एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल एक्चुअली ओपन देयर आइज एंड सी इट. Bro, remember I told you कि उस रात मैंने गाना बनाया and it clicked with me कि मैं भी ये कर सकता हूँ. हाँ. तो initially I thought, देखो जब तुम्हारे पास कोई cool चीज होती है, and rap is a cool thing honestly, if you're a rapper you should feel cool. तो जब ये तुम्हारे पास कुछ cool चीज होती है, तुम्हारे पास तरह तरह के ख्याल आता है कि अब जो है हम फेमस हो जाएंगे, पैसा आएगा, obviously. तो ये तमाम चीजें आती थी. मेरे साथ भी ऐसा था कि पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा, टेक्ट्रा. फिर बाद में पता चला ना कि सच क्या है एक्चुअली में इंडस्ट्री का. तो उस टाइम आई रियलाइज कि एवरीथिंग इज सो मेस्ड अप. इसीलिए अब जो अगर ये गिफ्ट है मेरे पास, लाइक आई कॉल इट अ गिफ्ट. आई डोंट नो मेरे पास कैसे है, क्यों है, किस लिए है,
लेकिन है. It is a gift. It is a gift. It is. I should use it though. I should use it for something good, you know. Like बहुत सारे अभी बताया ना कि अभी म्यूजिक के मामले में लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, राइट? तो हमारे गानों को तुम शुद्धिकरण बोल सकते हो, राइट? हमारे गानों को शुद्धिकरण बोल सकते हो. इट्स अ नाइस टाइटल एक्चुअली. विल कंसीडर इट फॉर टाइटल, यू नो, द टाइटल ट्रैक. You can, yeah. Anyway, हाँ, तो लाइक यही पूरा सीन था कि बाकी लोग भी सेम चीज बना रहे हैं, तो व्हाई नॉट मेक समथिंग दैट स्टैंड्स आउट एंड मेक समथिंग दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रियलिस्टिक थिंग्स. लाइक एज अ पर्सनल, अभी तुमने बोला कि यू नो समटाइम्स आई मेक सॉन्ग्स अबाउट पर्सनल फियर्स एंड ओवरकमिंग. दैट हेल्प्स अ लॉट. म्यूजिक हेल्प्स अ लॉट इन दैट. I don't talk a lot. Obviously I'm talking a lot in this podcast, but in real life I don't talk to people that much. Like I don't open up easily. अच्छा. So I think music is a way for me to say things. Like, you know, sometimes I make songs on, you know, other characters, but actually I'm talking about my own experiences, right? Okay. In an indirect way. Yeah. So and hip hop is the, you know, most expressive genre. Expressive. That's what I like. पहले मैंने वही कहा था. The whole music thing, hip hop is expressive genre, and that's why like I have the freedom to say a lot of things in my song. So obviously, so yes, I use that freedom, I use that creativity, and I use that opportunity कि जहाँ पे कोई कुछ किसी के बारे में बात नहीं कर रहा है, I should talk about it. I should, you know, talk about things that actually matter. So that's our whole foundation. That's our whole foundation. तो अमन, आई मीन प्रोडक्शन तो एक शब्द है बस, ठीक है, जो लोग यूज़ करते हैं कि मतलब जिनको कुछ पता नहीं होता है कि भाई क्या चल तो रहा था. अच्छा खासा क्या चल रहा था ब्रो? अमन बंद हो गया लगता है. अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो हूँ. मैं हूँ भाई, मैं हूँ इधर. तो no one speaking. तो अमन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई व्हाट आर दी, आई मीन पर्टिकुलर स्टेप्स, द स्पेसिफिक स्टेप्स जो एक ट्रैक बनाने में जाते हैं, यू नो, वेयर डू यू स्टार्ट विद, व्हाट कम्स इन नेक्स्ट, एंड देन स्टेप वाइज प्रोसेस क्या होता है एक? ब्रो सबको लाइक ऑब्वियसली एंड प्रोडक्ट ही दिखता है. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन उसके पीछे लाइक क्या है, कुछ किसी को आइडिया है नहीं. और कितने रिविजन्स लगते हैं, क्या होता है. तो बेसिकली हमारा एक गाना अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो वो स्टार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल से. जो इंस्ट्रूमेंटल आइडिया मेरे पास होता है वो मैं शशांक को भेज, फिर अगर कुछ चेंजेस है, कुछ करना है, तो वो अपना देता है. फिर होती है, फिर राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. राइटिंग, कंपोजिंग, यू नो. फिर उसी मैं अपना यहाँ पे लाइक इंस्ट्रूमेंटल को सॉर्ट करता हूँ. लाइक पहले वोकल्स आ जाए, एवरीथिंग. कैन यू जस्ट रिपीट दैट? वो इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, वो तो मतलब क्या ही कर सकते हैं उस बारे में, बट एनीवे. कहाँ से करूँ? अरे बस वो ट्रैक, मतलब बेसिकली तेरे को वोकल्स आते हैं एंड देन उसके बाद यू सॉर्ट आउट योर इंस्ट्रूमेंटल बोल रहा था ना तू? या हाँ. तो लाइक इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, उस बीच में मैं अपनी इंस्ट्रूमेंटल को मिक्स कर लेता हूँ, मिक्स एंड मास्टर टोटली, एंड आई वेट फॉर द वोकल्स टू कम. एंड जब वोकल्स आते हैं फिर लाइक पूरा ट्रैक फिर like finally mix होता है, mix and master, because like working with vocals gets tough sometimes, क्योंकि you know modulations होते हैं काफी like किसी पार्ट में slow बोला जा रहा है, किसी पार्ट में energy के साथ बोला जा रहा है, तो वो सब like एक constant रखने में थोड़ा हो जाता है कभी. तो फिर जो कि मतलब फिलहाल है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ज्यादा आप जल्दी काम कर लेते हो. क्योंकि आजकल हम कल ही बात कर रहे थे, शशांक को अभी ज्यादा टाइम लगता नहीं है लिखने में या कंपोज करने में ज्यादा. और बेसिकली लाइक सारी चीजें नॉर्मली फ्री स्टाइल से ज्यादा आ जाती. तो वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की बात आजकल आ रही है क्योंकि वही पॉइंट है कि
इट विल ओनली गेट बेटर विद टाइम, मतलब जितना ज्यादा आप किक मिल गई है, किक मिल गई है। हाँ हाँ, इट विल ओनली गेट बेटर विद टाइम, और जितना रिलीज करोगे उतना आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और उतना आपके वर्क फ्लो पे वो लाइक हेल्प करेगा। तो बस मिक्स एंड मास्टर हो गया, ट्रैक खत्म, फिर पार्ट आता है चेक करने का, लाइक मिक्स चेक करने का। और हम जब चेक करते हैं तो हम लाइक सारे डिवाइसेस में चेक करते हैं। अमन एक मिनट, हाँ लेस देन अ मिनट बाकी है मीटिंग में। आई जस्ट मेक अ मीटिंग, अनदर वन क्विक मीटिंग, एंड उसके बाद ओके कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? गिव मी अ मिनट। 40 मिनट हो गए। हाँ भाई 40 मिनट हो गए भाई, पता नहीं चला भाई। 1 मिनट 2 मिनट बस। ला 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 ला। शशांक को आ गया शशांक आ गया। हाँ, सब ऑलरेडी सेट था भाई। हाँ तो यस अमन, यू वर सेइंग कि तुम लोग फिर सारे डिवाइसेस पे चेक करते हो, तो यू चेक इफ द यू नो। हाँ डिवाइसेस, तो डिवाइसेस लाइक स्टार्ट होता है मेरे मॉनिटर से, मॉनिटर स्पीकर से, लाइक वो मेन है। फिर मेरे मॉनिटर हेडफोन्स हो गए। हेडफोन्स में बेसिकली मिक्स और मास्टर हेडफोन पे होता है। फिर हम स्विच करते हैं अपने फोन्स पे, और जो नॉर्मल ईयरफोन्स है, नॉर्मल ईयरफोन्स हो गए, ब्लूटूथ ईयरफोन्स। फिर कार टेस्टिंग हो गई, कार टेस्टिंग, कार में भी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर लैपटॉप स्पीकर्स पे भी हम सुनते हैं, तो अगर लाइक कुछ कम ज्यादा लग रहा है, अगर स्विच करने हमें, तो कम ज्यादा कर देते हैं, और फिर मतलब फिर तब जाके पूरा प्रोसेस खत्म होता है और तब फाइनल होता है। भाई मतलब ये बात मैंने रिसेंटली रियलाइज़ की है कि भाई प्रोड्यूसर के बिना एक रैपर कुछ नहीं है भाई। मतलब रैपर फ्री स्टाइल्स निकाल सकता है। बैकबोन ऑब्वियसली भाई, मैंने भी हमेशा ही बोला है कि इनफैक्ट मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे प्रोड्यूसर जो हैं वो लाइक फ्रंट पे नहीं आ पाते हैं। They don't get रीजन बीइंग उनको लोग जो है फ्रंट पे, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव द वॉइस, और जिसकी वॉइस होती है वो सामने होता है, एंड पीपल यू नो इट्स नोटिस दैट पर्सन। बट द थिंग इज, जो बैकबोन है वो तो बैकबोन है ना, उसके बिना तो स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये बात तो है, प्रोड्यूसर्स आर बैकबोन्स फॉर ट्रैक। ट्रू। And yeah, this should change and this will change. आई थिंक अब चेंज हो रहा है, बिकॉज हम वही एम करते हैं, अब वो चेंज आ रहा है, बिकॉज आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलर नेम्स, तो
जैसे ही मुझे इसके बारे में बात मतलब लाइक सीधे मौत एंड ऑल के बारे में पता चली थी, तो सेज ऑन द बीट के बारे में इंस्टेंटली जान गया था मैं कि लाइक ही इज़ अ प्रोड्यूसर एंड ही इज़ द वन हु प्रोड्यूसेस द ट्रैक्स एंड स्टफ लाइक दैट. सेज तो ओजी है, सेज तो बहुत बहुत Exactly. टाइम से. I mean, Bro, Prabdeep. it would be fair to say Says on the Beat is Indian hip hop. True. I agree with that because exactly. Without him, this scene won't exist. Yeah. प्रभदीप, सीधे मौत, ऑल दी रैपर्स वी नो, मतलब आज जिनको नाम से जानते हैं, उनके पीछे का जो ओपी ट्रैक दिया है वो सेज ऑन द बीट ने दिया है उनके स्टार्टिंग डेज में. तो आई थिंक अब जो जैसे शशांक ने बोला कि बहुत बार प्रोड्यूसर्स का नाम जानते नहीं हैं, वो चीज़ अब आई थिंक इंडिया में तो चेंज हो ही रही है. बिकॉज बाहर में इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल आउटसाइड, लॉट ऑफ रैपर्स प्रोड्यूस देयर ओन ट्रैक्स. अदर देन दैट जैसे ड्रेक का प्रोड्यूसर हो गया, नोबडी नोस ड्रेक का प्रोड्यूसर. मुझे सेज ऑन द बीट से पता चला है, वो रेड बुल स्पॉटलाइट का जो शो है उससे पता चला है कि भाई ड्रेक का प्रोड्यूसर का ये नाम है करके पता चला है मुझे. तो बाहर के बारे में तो आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट हाँ इंडिया में ये चेंज आ रहा है धीरे धीरे, वेयर पीपल आर स्टार्टिंग टू नो कि ओके प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके पीछे का. एंड वो भी काफ़ी मतलब दैट इज़ द मेन थिंग, क्योंकि लिरिक्स लिखना एंड फ्री स्टाइल्स हर रैपर करता है, बट he only has a name if he has a good track to sing it on, you know, to rap on. So Exactly. True. And शशांक भाई freestyle हो जाए एक. भाई अभी हम स्टोन्ड एज फक. ये करना पड़ेगा एडिट आउट, ये करना पड़ेगा एडिट में. हाँ ये काटेंगे, ये नहीं रखेंगे भाई. ब्रो मैंने बताया द्रोनाक से पहले का भाई जो है कवर अप फॉर मी, क्योंकि मतलब बोल लेना थोड़ा, क्योंकि आई एम लाइक आई वाज भाई यू नो काइंड ऑफ. Shashank, nobody needs to cover up for you. You have given us immense content for this podcast. Seriously बता. बहुत हो गया. हाँ हो गया. काफ़ी कुछ दे दिया भाई. तो अगर इंडियन हिप हॉप सीन की बात करें, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? मतलब एक एक करके बताओ कि व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट. मेरे लिए इंडियन हिप हॉप इज़ राइट नाउ समथिंग, आई मीन आई गॉट टू नो अबाउट इट गली बॉय के थोड़ा पहले, एंड इट इज़ समथिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन टू मी कि people aren't just doing it for themselves. A lot of them are doing it so that they can actually address the social issues, the political issues in this country, and they can represent those communities जो बहुत बार छिप जाती हैं when we talk about a country as a whole, you know. So I think it's sort of a revolution to me. So you guys tell me कि तुम लोग का take क्या है इस पे? द्रोनाक बोलो. मैं बोलूं पहले भाई. सी लाइक मेरे को भी लाइक इंडियन हिप हॉप सीन के बारे में नहीं था जब तक शशांक ने मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया. सीधे मौत से लाइक सीधे मौत हो गए, फिर बहुत आर्टिस्ट मतलब यंगस्टर और प्रदीप, यंगस्टर 47 इसने सुनाया था. और हाँ तो इसने सुनाया था, और इवन दो उस टाइम भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लाइक दूसरे आर्टिस्ट को और सुन रहे थे इंस्टेड ऑफ इंडियन हिप हॉप वाले. तो लेकिन जब धीरे धीरे जब खुद का इंटरेस्ट बनते गया कि मैं अगर हिप हॉप कर ही रहा हूँ तो आई शुड लिसन टू व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट्स न्यू और कैसा चल रहा है सीन में आसपास. तो आई स्टार्टेड डिगिंग मोर. तो सीधे मौत को पूरा डिग कर लिया. फिर लाइक प्रदीप तो चलो प्रदीप I started listening to him when I attended the Azadi show like last month. I was like totally moved by his performance and like how good the songs were. मैंने honestly Classic Moth Volume 2 के अलावा प्रदीप का कोई गाना सुना नहीं था भाई. सेम जब मैंने फिर सुना मतलब क्लासिक मौत इज द फर्स्ट सॉन्ग यू लिसन टू अगर तुम इंडियन हिप हॉप में आ रहे हो. ठीक है, सबसे पहला गाना तुम्हें वही सुनने में आएगा जिसमें प्रदीप और सीधे मौत द ओजी इज लाइक सीधे मौत सेज प्रदीप एग्जैक्टली. तो बिफोर दैट या उसके बाद मालूम नहीं. लाइक क्लासिक जो उसकी एल्बम है वो पहले आई थी या बाद में आई थी, अब मेरे को ये नहीं मालूम है, शशांक को पता होगा.
वो स्लिप हो गया दिमाग से, लेकिन मैंने उसकी रिसेंट एल्बम सुनी है ताबिया, which is way ahead of its time. मतलब जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, हाँ जो कंपोजिशंस है, जो सब कुछ है, इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, और लोग वो रियलाइज कर नहीं रहे. हाँ तो द सीन विल ओनली गेट बेटर एंड बेटर विद टाइम. yeah और न्यू लोग आएंगे, न्यू लोग रेवोल्यूशनराइज करेंगे, न्यू लोग अपनी वेव लाएंगे खुद, हम अपनी खुद वेव लाएंगे. yes So it's only going to grow and grow. शशांक योर टर्न. ग्रो तो कर रहा है इंडियन हिप हॉप, लाइक बहुत तेजी से कर रहा है. ऑब्वियसली नो, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे, कोई दो राय नहीं है, ग्रो तो कर ही रहा है. और आने वाले समय में भी मतलब लाइक करेंटली जो आर्टिस्ट हैं काफी तगड़े आर्टिस्ट हैं. विद ऑल ऑनेस्टी, प्रदीप की बात कर रहे थे, प्रदीप की, और हाँ वो क्लासिक पहले आई थी, क्लासिक मौत जो गाना तुम लोग जिसकी बात कर रहे हो वो बाद में आया था. क्लासिक अच्छी एल्बम है, सुनना काफी अच्छी एल्बम है. तो उसी टाइम मुझे लगा उस टाइम आई गेस उस टाइम आजादी का लाइक बहुत फोरफ्रंट आई गेस उस टाइम लॉन्च हुआ था, कुछ हुआ 2017 की बात है आई गेस. तो उसी टाइम मैंने प्रदीप की हाँ एल्बम सुनी थी, एंड आई रियलाइज कि इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम द बीट, और मैंने पूरी सुनी. और उस टाइम मुझे ये क्लिक हुआ कि पंजाबी या तो लैंग्वेज, पंजाबी में गाने तो बहुत सुने, रैप भी बहुत सुनी है, लाइक हनी सिंह वगैरह की, बादशाह की सुनी है, जबकि ऑब्वियसली ये सब कमर्शियल गाने बनाते हैं तो उनका तो वही था. लेकिन someone talking about real issues in पंजाबी as a language, someone talking about real issues, तो इसी टाइम लगा था कि लाइक इंडियन हिप हॉप में कुछ आ रहा है, अच्छा आ रहा है. एंड प्रदीप इज अ गुड आर्टिस्ट, नो डाउट्स, प्रदीप इज अ गुड आर्टिस्ट. तो हाँ उसी टाइम से फिर सीधे मौत इमर्ज्ड, लाइक सीधे मौत काफी वो ब्लो अप कर गया. उनका तो पहले से था लाइक अच्छा, तो वो पहले से बनाते थे, उनकी एक टेप थी 2 का पहाड़ा, तो उसी टाइम से वो अच्छा कर रहे थे. बट वो भी फिर ब्लो अप किए, अब फिर ऑब्वियसली बिजनेस आने लगा इंडिया में, मास अपील, लेबल्स कितने खुल गए, कलमकार खुल गया, और यूएमजी भी लाइक इन्वॉल्व हो रहा है, मास अपील, आजादी, कलमकार. इनफैक्ट हाँ इंडिपेंडेंट सीन भी है भाई, मतलब ऑब्वियसली एमईवी को तुम लोग देख ही रहे होगे, इंडिपेंडेंट सीन भी आ रहा है. तो लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ सारे मतलब पूरी एकदम डाइवर्सिटी भी है, बहुत डायनेमिक इंडियन हिप हॉप बहुत डायनेमिक हो रहा है. और गाने भी लैंग्वेजेस भी आ रही है, लाइक साउथ की लैंग्वेजेस हैं, हाँ वो भी इमर्ज हो रही है. तो ये तो काफी अच्छी चीज है. ऑब्वियसली लोग सुनते नहीं है क्योंकि लोगों को वही चीज सुननी है जो लाइक मेन स्ट्रीम चीज है, और लैंग्वेज को भी वो लोग एस्केप कर देते हैं. लाइक आई डोंट गेट दिस हिपोक्रेसी. इंडिया में लोग जो है स्पेनिश गाने जो ब्लो अप करते हैं वो काफी सुनते हैं, इवन दो दे डोंट गेट शिट अबाउट इट. आई एम सॉरी, दैट इज ट्रू. नहीं दैट इज ट्रू. मतलब चलेगा भाई मैं ऑनेस्टली मैं जो है मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम सारे रैप सुन चुका हूँ. मतलब ऑल काइंड्स ऑफ रैप्स, ऑल काइंड्स ऑफ टॉलीवुड, कॉलीवुड, जो बोलना है बोलो, वो वुड सॉन्ग सुन चुका हूँ मैं. एंड आई नो कि इन सारे मतलब ये जो लैंग्वेजेस है ना साउथ के, जिनको लोग भाव नहीं देते, ठीक है, इसमें भी देयर इज सो मच क्वालिटी, ठीक है. इसका भी मुश्किल होता है ब्रो, हिंदी के अलावा भी लैंग्वेज को उतना लाइट मिलना मुश्किल होता है, इवन इंग्लिश को भी मिलना मुश्किल होता है. हाउ मेनी पीपल नो अबाउट TNS? माय क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट TNS? TNS is very less. For me personally, like very less. If ask my top 5 list in Indian hip hop, TNS has to stay, on the first spot, no questions asked. And he does all that in English. Right, so about him. I'm not comparing them, but सीधे मौत भी आजादी का है, TNS भी आजादी का है, but सीधे मौत is blowing up more and more due to language, yeah. And TNS is equally good. Hindi, yeah. If not better, TNS is equally good, right? Yeah. So TNS, I think people should listen. People should just cross out this language barrier and give chance. You should be open to music. Music is art. Put in effort. Try to understand the meaning through internet, whatever you need to do, but do not disregard it totally just because you don't understand it in the first word. That is my take on music in whatever language it is. Bro, you did watch Spotlight, right? Yeah. Who won it? My God, dude, the Tamil rap. I mean, the first time he came on show, he is crazy good. Yeah, crazy. He is crazy.
मतलब क्रेजी। वो बंदा जब फर्स्ट टाइम देखा मैंने उसको एगन, आई एम लाइक ओके शो पे आ गया है, बट बाकियों को देख के लग रहा था कि भाई एगन वोंट बी एबल टू क्रॉस द 5th स्पॉट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज छुप जाएगा। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि उसका वो शर्ट पहन के आया था भाई, मतलब शर्ट पहन के कौन रैप करता है भाई। वो ड्रिप नहीं थी उसके पास, लेकिन जब उसने शुरू किया ना भाई 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 मतलब भाई क्रेजी था। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं लाइक वो क्या बोल रहा है वो समझने के लिए मैं और रिसर्च करूं तमिल क्या है, I क्या feel word left out bro, बोल रहा है। मैंने देखा ही नहीं अभी तक स्पॉटलाइट वगैरह। देख भाई आई थिंक मेरे पर्सनल फेवरेट स्पॉटलाइट वाइज मेरे पर्सनल फेवरेट आर एगन एंड लाउड साइलेंस। भाई ये दोनों तो फाड़ दिए भाई, मतलब फाड़ दिए। Same. Egan, I respect him a lot for Exactly. like how simple he is and हाँ you know, हाँ हाँ he doesn't he मतलब did crazy good he was one of those guys on the show जिसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ compete कर रहा है, उसको बस ये चाहिए कि उस दिन जो उसको टास्क मिला है, हाँ उसको जो टास्क मिला है उस दिन, उसको जो मतलब उस दिन का जो ये कंपटीशन है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करे अपने हिसाब से, एंड ही टुक इट अवे। आई थिंक दैट इज़ अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई बाकियों को देख के ना प्रेशर में मत आओ कि वो जीत गया अब मैं क्या करूँ, मैं हार गया, आगे मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, ऐसे ही हारते रहूँगा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह बहुत लोग सेम चीज़ कर रहे होंगे। फाइंड योर स्टाइल, फाइंड योर नीश एंड कीप डूइंग व्हाट यू डू। सो राइट, I think with this we have covered almost everything related to rap and production when it comes to you guys. कुछ छूट रहा है तो तुम लोग खुद बता सकते हो, बिकॉज अभी मेरा लर्निंग प्रोसेस ही चल रहा है भाई जहाँ तक रैप एंड प्रोडक्शन की बात है। हाँ ब्रो, अब और देख करोगे तो हमेशा चलता है। learning never stops. So thank you so much to come on my podcast and talk about it. मतलब तुम लोग एक्चुअली मेरे से बड़े हो, पता है, मतलब बहुत बड़े हो तुम लोग मेरे से, ठीक है। मैं 300 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुंचा हूँ मैं फिलहाल 295 296 पे हूँ। सो अरे वो सब मैटर नहीं करता, the setup bro, it's not about the setup, not about the audience, not about the reach, it's about the hustle bro. If you have the hustle, if you have the hunger, we're equal bro. ये जो स्टैट्स है, ये नंबर्स है, ये they don't matter at all. उसको रियलाइज कर लो, पर आप प्लीज बना लो। इस चीज से भी, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो इसने बोला ना कि these stats and numbers they don't matter at all, इससे भी पीस बनानी पड़ती है if you wanna grow। हाँ भाई, हाँ ये बात है, सबसे बड़ी बात पेशेंस तो चाहिए। ये चीजें बहुत बॉदर करती हैं, ये चीजें बहुत लाइक हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं खुद के म्यूजिक पे कि लाइक अच्छा कंटेंट आ रहा है, लेकिन प्लेज फिर वही हो जाते हैं 200 300 700 मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स। तो लेकिन अब उसके बारे में सोचते रहोगे हमेशा तो यू वोंट बी एबल टू ग्रो। मोटिवेशन कर पाओगे कि उसी में अटके रहोगे कि मोटिवेशन सही चीज से होनी चाहिए। आई थिंक या दैट इज ट्रू। नंबर्स मैटर नहीं करते। So, आपको मैटर नहीं करने चाहिए, बाकी लोगों को जरूर करते हैं। उनको चाहिए ब्लू टिक दिखने चाहिए, उनको मिलियन व्यूज दिखने चाहिए। The only thing is आपको। So thank you so much once again for coming on the podcast and talking about rapping, production, Indian hip hop scene, everything. So इसी के साथ guys, thank you so much for coming to my podcast, my audience. I love you guys and thank you. Keep coming. Actually fun, काफी मजा आया मुझे तो। Yep. बिल्कुल भाई, बिल्कुल। Stay on Zoom. आप हमको बुलाते रहो, हम आते रहेंगे। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि don't forget to check us out. Yes, exactly. I'm gonna say that. अभी बोलने वाला हूँ मैं उस बारे में। And one thing. अच्छा तुम बोलने नहीं, ठीक है, let's go with your flow. तुम जब बोलोगे तभी बोल देंगे तो। तो एक चीज है कि we'll keep in touch, streams करेंगे, थोड़े कुछ स्ट्रीम्स करेंगे, मे बी प्ले सम गेम्स, आई डोंट नो, जब टाइम मिले तब बात करेंगे, जो करना है करेंगे, ठीक है, चिल मारेंगे, चलेगा ब्रो, चलेगा। एंड
Also, guys, Shashank and Dronark, go check them out on YouTube Music, Spotify, whichever platform you want to. They're available on all kinds of अरे platforms. Everywhere, bro, हर जगह, हर जगह. बेशर्मो जैसे हर जगह फैले हुए हैं. और कुछ नहीं है, कुछ सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं है. यूट्यूब पे जाके फ्री में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जाओ सब्सक्राइब करो उन अच्छा दोनों म्यूजिक सुनोगे. एग्जैक्टली. music दीज गाइज हैव क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, तुम्हें अगर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव चाहिए ना, इन दोनों का नहीं चाहिए कि लोग सेल्फिश हो रहा है अपने बारे में. मेरे को एक न्यूट्रल व्यू चाहिए. मेरे से लो भाई न्यूट्रल व्यू. ठीक है, मतलब बहुत फाड़ कंटेंट, बहुत फाड़ रैप, बहुत फाड़ प्रोडक्शन. ठीक है, कीप गोइंग यू गाइज. ठीक है, कीप गिविंग अस सच क्रेजी ट्रैक्स. ठीक है, and go and check them out, Shashank and Dronark. ठीक है, also they are coming up with a new project. Stay tuned. very soon, very well. ठीक है, इन शशांक की इंस्टाग्राम स्टोरीज जाके देखिए कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा है. अनफॉर्चुनेटली मैं उन रैंडम फैंस में से नहीं था जिनको गया है वो ट्रैक. सो आई एम वेटिंग ईगरली फॉर इट. Follow me on Instagram, Shashank Hip Hop. Yes. We keep. Yeah, I'll tag these guys I'll tag these guys in the description में देख लो. इनका तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा. ठीक है, लिंक मिल जाएगा, जाके अलग फॉलो वाइब का करो. एक प्रोजेक्ट आने वाला है. तो अभी उसके बारे में इतना कुछ रिवील नहीं करेंगे. नहीं करेंगे. कम ऑन बोर्ड. धीरे-धीरे हिंट मिल गया भाई, बस बहुत है हमारे लिए. मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. मतलब जैसा मैंने रिएक्शंस देखा है, मेरी फट रही है भाई. हाँ, दो वी कैसा होगा भाई, मजा आ जाएगा. कितना मजा आ जाएगा ये पता है. कितना मजा आएगा. हमारी भी फट गई थी ब्रो. जब वाला हम लोग ने पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ एक गो में सुना तो हमारी भी फट गई थी ना. We did not make this casually. Nice. This is nice. It's like be fresh, and we didn't make this like something like this abhi tak. Nice. So eagerly waiting for that. So check them out guys. I am gonna put the YouTube link in the descriptions. ये तुम लोग का Instagram link description में होगा, so don't worry. Everyone who's gonna watch this video, go subscribe, like, share their YouTube channels, share my YouTube channel, like this video, subscribe करिए भाई. सब फ्री है भाई. पोटैटो को सब्सक्राइब करो भाई. सब कुछ फ्री है. सब फ्री है. तो सपोर्टिंग इज फ्री. अगर तुम्हें लगता है कि हमारे कंटेंट में क्वालिटी है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर. लेट पीपल नो दैट यस देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स. थैंक यू सो मच. इसी के साथ विदा लेते हैं. गुड नाइट, टेक केयर. यू गाइस स्टे ऑन Zoom. 1 मिनट.